पुराने दिनों को याद करिए तो कुत्ते सोते थे वार्डों में, अस्पतालों में गाय घूमती थी। हम आपको बताते चले कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि लोगों को उद्यमिता से कैसे जोड़े, इसके लिए भी हमेशा फिक्रमंद रहते हैं और समय समय पर लोगों को जागरूक। 1989 के बाद से जितने भी सांसद चुने गए वो भागलपुर के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किए। अच्छा, आपके मुख्यमंत्री जी बिहार में बहुत काम किए हैं, बावजूद इस लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन जो असली जो चेहरा होगा वो मोदी के नेतृत्व में होगा और उनके कार्य क्षमता पर जो विश्वास है, तो इसीलिए चर्चा तो वहाँ होगी। उम्मीदवार अजय मंडल की लड़ाई अजीत शर्मा जी से हो रही है। अजीत शर्मा भी अनुभवी हैं और चुनाव लड़ने का दाव पेच बहुत अच्छे से जानते हैं, 3 टर्म के विधायक हैं। आपको लगता है कि कंटेस्ट है या नहीं? सर्वेंट बोर्ड जाएगा, लेकिन ये बात है कि वो पुराने नेता हैं और उनका व्यक्तिगत छवि अच्छा है। कहते हैं कि स्थानीय जो मुद्दे होते हैं लोकसभा के चुनाव में वो गुम हो जाते हैं और बड़े मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे भागलपुर या कहीं भी हो, तो स्थानीय मुद्दे अगर गायब हो जाएंगे तो अगले 5 सालों तक तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ का प्रताड़ना भी झेलेंगे जनता। स्थानीय मुद्दा में सबसे बड़ा है कि यहाँ इंडस्ट्री होना चाहिए, यहाँ इंडस्ट्री ग्रोथ होना चाहिए। मौजूदा वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव का है। जाहिर है कि भागलपुर लोकसभा सीट पर इस समय काफ़ी चर्चा हो रही है। एक तरफ स्थानीय विधायक अजीत शर्मा इंडिया के उम्मीदवार के रूप में दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार और दूसरी मर्तबा लोकसभा के उम्मीदवार बने अजय मंडल के भी लगातार चर्चे बने हुए हैं। आज इसी पहलू पर बातचीत करने के लिए चिकित्सा प्रकोष्ठ के जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष श्री डॉक्टर अजय कुमार सिंह हमारे पास मौजूद हैं, जो सामाजिक कार्यों को लेकर के भी शहर में जाने जाते हैं। शायद ऐसा कोई कार्य होता है समाज में जिसकी इसकी भूमिका नहीं होती है। शहर को समृद्ध करने में चिकित्सा वर्ग का भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान है। सर, लोकसभा चुनाव 2024 कहा जा रहा है कि पूरे बिहार के 40 सीटों में भागलपुर सबसे अभी हॉट बना हुआ है। दावेदारी करने वालों में स्थानीय विधायक भी हैं और एक बार जो सांसद रहे हैं अजय मंडल वो भी रहे हैं। एक चिकित्सक का नज़रिया, पहले हम यही जानना चाहेंगे, एक चिकित्सक का नज़रिया भागलपुर के डेवलपमेंट को लेकर के कैसा होना चाहिए और क्या सोचते हैं आप? नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह। एक चिकित्सक के रूप में ही पहला कार्य हमारा है और हम लोग समझते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, ट्रिमेंडस विकास हुआ है। जहाँ कभी पुराने दिनों को याद करिए तो कुत्ते सोते थे वार्डों में, अस्पतालों में गाय घूमती थी। आज मरीज को रहने की जगह नहीं है, बेड नहीं मिलती है। यह भी एक पॉजिटिव बात है, ये भी सरकार का एक सुधार है कि लोग इतना आकर्षित हो रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, तभी तो बेड नहीं मिलता है। यदि जाते ही नहीं तो पहले तो खाली रहता था, लोग ही नहीं जाते थे। अब जब इतनी सुविधा मिल रही है कि लोग पहुंच रहे हैं और बेड खाली नहीं मिलता है, नीचे ज़मीन पर सोना पड़ता है, तो जो ज़मीन पर सोना पड़ता है फिर स्ट्रक्चर बनता है और फिर नया अस्पताल बनता है। तो डिमांड जिस हिसाब से पब्लिक का हो रहा है उस हिसाब से उसका बढ़ रहा है। और JLNMCH में भी कई तरह के और भी वार्ड बने हैं, नया बिल्डिंग बन रहा है, एक यात्रियों को ठहरने का भी बना है और अभी एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है। इसका शुभारंभ क्यों नहीं हो रहा है? इसका शुभारंभ तो अब होने ही वाला था, बीच में चुनाव आ गया, शायद इसलिए अभी नहीं हो रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डॉक्टर्स को लाने में समय लगता है, तो इसीलिए थोड़ी देर तो हो रही है। लेकिन दूसरा जो डिमांड, जो पब्लिक का डिमांड है और चिकित्सा प्रकोष्ठ के होने के नाते एक कैंसर अस्पताल इस क्षेत्र में जरूर होना चाहिए। और कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो देर हो जाता है तो देर हो जाता है, फिर वो क्या होगा कहना मुश्किल है। और यदि जल्दी किसी का पहचान हो जाए तो उसकी जान बच सकती है। तो यदि दूर में किसी को जाना पड़ता है, पटना दिल्ली, तो सोचते सोचते देर हो जाता है। चूँकि कल सर विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मना रहे हैं आप लोग, और इससे पहले हेल्थ वीक भी चला रहे हैं और हेल्थ वीक के आप अध्यक्ष भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। कहते हैं कि 140 देशों के संविधान में इस बातों को लेकर के अंकित है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा अधिकार है, लेकिन व्यापक तौर पर आज भी विकलांगता, भुखमरी, कुपोषण, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जूझता है देश। बिहार में भी कहीं ना कहीं इसकी एक बहुत बड़ी छाप देखी जा सकती है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस दृष्टिकोण से और सुधार होने की आवश्यकता नहीं है? सर, सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सुधार की जो आवश्यकता जहाँ पर है वो है
लोगों को जानकारी देने का अभाव है। आप विकलांगों के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, ट्राईसाइकिल ही नहीं बट रहा है बल्कि ऑपरेशन तक हो रहा है, बीआरसी बना हुआ है, कई जगह फिजियोथेरेपी हो रहा है, और शिक्षा विभाग और स्कूल के द्वारा जो डीफ एंड डम बच्चे हैं जो सुनाई नहीं देता है जी। उनका कान तक जो ट्रांसप्लांट होता है वहाँ पर उसका भी होता है जो सुनाई नहीं देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आम जनता तक उसकी जानकारी नहीं है कि लोग वहाँ तक, इवन कि चिकित्सक को नहीं पता रहता है कि सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधा मिल रही है। तो काम बहुत हो रहा है, आजकल आंगनवाड़ी से भी जुड़ा हुआ है, तो काम बहुत हो रहा है, लेकिन उसको और जन जन तक पहुँचाना। और कई चीज़ें हमने अभी देखा कि जैसे किसी को माँ बाप नहीं है, पति छोड़ दिया है, इस तरह में भी बच्चे को मुआवजा 1,000 रुपये का मिलता है, हर महीना मिलता है, लेकिन उसको कैसे लें और मतलब कहाँ से मिलेगा, कहाँ अप्लाई करें, इस सब की जानकारी नहीं है। तो इस सब की जानकारी देना ज़रूरी है। एक चीज़ जो बोलेंगे इसमें मेरा चिकित्सा मेरा अधिकार जो है, तो इस पे ये है कि अभी जो आयुष्मान जो है उसी कड़ी का एक अंग है। लेकिन आयुष्मान भारत में आप जो कहते हैं सर, चूंकि आप सरकार के, जाहिर सी बात है कि अंग हैं, आयुष्मान भारत में आईपीडी के तहत जो पेशेंट होंगे उसी का ट्रीटमेंट होगा। बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर इतना है और वो आयुष्मान कार्ड से इतना ही लगता है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो परेशानी है लोगों के लिए ना। नहीं, आईपीडी पेशेंट खर्च तो आईपीडी में ही होता है, और ओपीडी के लिए तो हमारे अस्पताल कई सरकारी हैं, एनएमसीएच हैं, पीएमसीएच हैं, एम्स है ना, आईजीएमएस है, तो ओपीडी के लिए तो बना हुआ ही है। लेकिन आईपीडी में जो असली बजट का ज़रूरत पड़ता है तो 5 लाख तक तो हो ही रहा है, और 5 लाख में बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। कहते हैं 1989 के बाद से जितने भी सांसद चुने गए वो भागलपुर के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किए। उसमें आपका भी सांसद है। ऐसा कहना सही नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम हो रहा है, लेकिन जो प्रखर रूप से उसको लोगों तक समझाना होता है, शायद उसमें कमी रह गई है। आप अभी देख रहे हैं कि 4 लेन बन रहा है, आप 4 लेन सेतु बन रहा है ना, अभी हवाई अड्डा का बात हम लोगों ने सुना, और तो इस तरह के जो भी कार्य हो रहे हैं वो तो इसी संसद के कार्य में, अभी कहलगांव का रोड जो इतने सालों से खराब पड़ा हुआ था वो भी बन रहा है। हवाई अड्डा की मांग तो बरसों से होती रही, आम नागरिक भी करते रहे, उसके हिस्सा आप भी रहे हैं, जिसमें जदयू में नहीं थे उस समय भी आपने डिमांड किए हैं। जी ठीक है, लेकिन देर सही, लेकिन अभी तो हम लोगों ने जो जाना है उसके हिसाब से ये पास हो चुका है, और उम्मीद है कि हम इलेक्शन के बाद इसमें गति आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये चुनावी लॉलीपॉप हो जाएगा, ये भी कह रहे हैं, चर्चा होती है। हमने अपने स्तर से पता किया है तो यही पता चला है कि नहीं, चुनावी लॉलीपॉप ये नहीं है, और ये जब जहाँ से कैबिनेट से डिसीजन लिया जा चुका है तो अब इसको अंजाम दिया जाएगा, अब ये लॉलीपॉप नहीं रहेगा। अच्छा, आपके मुख्यमंत्री जी बिहार में बहुत काम किए हैं, बावजूद इस लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चर्चा नहीं हो रही है। चूँकि लोकसभा है, चुनाव केंद्र में सब लोग मोदी की चर्चा कर रहे हैं। सभी एक्चुअली केंद्र में जो है वो शासन तो नीतीश जी का डायरेक्ट नहीं होना, वो सहभागी होंगे, जदयू सहभागी होंगे, लेकिन जो असली जो चेहरा होगा वो मोदी के नेतृत्व में होगा, और उनके कार्य क्षमता पर जो विश्वास है, तो इसीलिए चर्चा तो वहाँ होगी। आपकी उम्मीदवार अजय मंडल की लड़ाई अजीत शर्मा जी से हो रही है। अजीत शर्मा भी अनुभवी हैं और चुनाव लड़ने का दाव पेच बहुत अच्छे से जानते हैं, 3 टर्म के विधायक हैं। आपको लगता है कि कंटेस्ट है या नहीं है? कंटेस्ट तो है, कंटेस्ट तो रहेगा। स्वर्ण वोट शिफ्ट होने वाला है, दावा किया जा रहा है। वैसा कुछ नहीं होता है, वैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जातीय समीकरण के हिसाब से कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन वैसा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि स्वर्ण वोट जाएगा। लेकिन ये बात है कि वो पुराने नेता हैं और उनका व्यक्तिगत छवि अच्छा है। तो आज एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसके आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, उसमें आप भी भाग ले रहे हैं, भागलपुर एजेंडा, और ये सिटीजन चार्टर तैयार हो गया, यानी कि नागरिकों का संविधान तैयार होगा, और यही संविधान उम्मीदवारों को दिया जाएगा कि आप इस मातहत से काम करिए, सरकार तक, सरकार बनने के बाद वहाँ पर पहुँचाइए और हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा करिए। हर बार 5 साल के बाद जो भागलपुर के लोग कहते हैं कि हम उम्मीदवार को चुन नहीं पाए सही तरीके से। इसके कारण है कि
इसके कारण है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में अभी लोग दो ध्रुव में डिवाइड हो जा रहे हैं, बीजेपी अलायंस और नॉन बीजेपी अलायंस, राजद अलायंस। तो अभी दो ध्रुव में लोग बढ़ जाते हैं, तो बाकी नए चेहरे को आने का कहीं जुगाड़ है नहीं। और उसमें जो भी ऑलरेडी पार्टी से जुड़े हुए हैं या कहीं न कहीं उनको जातीय बल है या और जो भी समीकरण होता है चुनावी का, वो यदि है तो स्वाभाविक है कि उसी में लोग बंधे रह जाते हैं और उससे उबर नहीं पाते हैं। दूसरा कि बहुत डिफरेंशिएट ऐसा कोई चेहरा मिले तो शायद पब्लिक देख भी ले। हाँ, कोई बहुत ऐसा कि 17 और 20 का 15 और 20 का ऐसा कोई चेहरा मिले तो शायद उमड़ भी पड़े, लेकिन वो चेहरा भी नहीं मिलता है और कुछ चेहरे रहते हैं तो वो आगे आ नहीं पाते हैं। सर आखिर में एक प्रश्न करेंगे, कहते हैं कि स्थानीय जो मुद्दे होते हैं लोकसभा के चुनाव में वो गुम हो जाते हैं और बड़े मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे भागलपुर या कहीं भी हो, तो स्थानीय मुद्दे अगर गायब हो जाएंगे तो अगले 5 सालों तक तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ का प्रताड़ना भी झेलेंगे जनता। स्थानीय मुद्दा में सबसे बड़ा है कि यहाँ इंडस्ट्री होना चाहिए, यहाँ इंडस्ट्री ग्रोथ होना चाहिए। और इस ग्रोथ के चलते हमारे गांव घर के जो बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, जाके वहाँ प्रताड़ना सहते हैं, वो नहीं सहेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है शिक्षा, चिकित्सा के बाद उसको उद्योग धंधा चाहिए, जिसमें उसको यहाँ पर काम मिले, अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ रह सके और अच्छा जीवन जी सके। सर शुक्रिया बातचीत के लिए और सीटीएन टाइम्स को आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। तो ये डॉक्टर अजय कुमार सिंह थे जो कह रहे थे कि सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किया है। जाहिर है कि पिछले 5 साल का जो विकास रहा है यहाँ पर अजय मंडल जी का, वो काफ़ी अच्छा रहा है और लिहाजा उस आधार पर ही जनता चुनेगी। नीतीश कुमार जी ने हमेशा काम किया है बिहार के हित में और आगे भी वो करते रहेंगे। उद्योग धंधा के विषय में थोड़ी चिंता व्यक्त करते हैं डॉक्टर साहब, कहते हैं कि अगर उद्योग धंधा यहाँ पर लगेगा तो लोग पलायन नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि लोगों को उद्यमिता से कैसे जोड़े, इसके लिए भी हमेशा फिक्रमंद रहते हैं और समय समय पर लोगों को जागरूक भी करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।